नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी राबड़ी देवी के आरोप पर नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है। समझिए सदन में मोबाइल लाने पर क्यों भड़के सीएम नीतीश कुमार। मैया सम्मान पर सियासी संग्राम को आपको समझाएंगे और साथ ही साथ नक्सलवाद पर प्रहार के मायने आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बिहार विधान परिषद में आज सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। अपराध के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का सीएम नीतीश कुमार ने करारा जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। के लिए मुख्यमंत्री बने, अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। राबड़ी देवी का वार, नीतीश कुमार का पलटवार। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का माहौल दिनों दिन गर्माता ही जा रहा है। बिहार विधान परिषद में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच जोरदार भिड़ंत हुआ। इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटा अरे बैठो ना, काहे ला बोल रहे हो। अपराध के मुद्दे पर विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे थे और सरकार को घेरने में लगे थे। बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो सब जनता है, लोग तो बता दिया है। इसी दौरान सीएम ने विपक्ष को भरोसा दिलाना शुरू किया कि हर घटना की जानकारी ली जा रही है और उसमें कार्रवाई की जाती है। और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। सीएम के भरोसा दिलाने के बावजूद विपक्षी सदस्यों के साथ साथ राबड़ी देवी ने सरकार के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया। क्या कोई काम किए, कोई काम किया, इसीलिए तो हम बनाए थे और 3 साल के बाद हम अलग हो गए। इतने पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए, राबड़ी देवी को जमकर सुना दी। बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा, छोड़ा न तोड़ा कुछ मालूम है। अरे आप क्या थे, अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने। सीएम नीतीश ने कह दिया कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, पिछले 19 साल में हम लोगों ने सब किया है। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि आपके पति सस्पेंड हो गए थे तो आप सीएम बनी थी। आप किस बात की सीएम थी? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका। विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार के साथ हुई तीखी बहस पर राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार के लोग विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। मंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं, तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कोई को जिला बनाए हैं, मुख्यमंत्री बताए, कोई को ब्लॉक बनाए, कोई को प्रखंड बनाए, कोई को फैक्ट्री लाए, रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। उसके पहले बिहार का राजनीतिक पारा हाई है, जिसकी तपिश दोनों सदनों में भी महसूस हो रही है। एक सत्र में ये दूसरी बार है सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच भिड़ंत हुई। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज सदन में सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। आइए अब ये समझते हैं कि राबड़ी देवी के आरोप पर नीतीश कुमार को आखिर गुस्सा क्यों आता है। दरअसल नीतीश कुमार की यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं से जुड़े विकास के काम। अब आप ये समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने पर नीतीश कुमार की छवि बनी और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाने लगा। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए भी बहुत सारे काम किए, जैसे विकास कार्यों की वजह से ही महिलाएं भी नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर बन गई हैं।
जो नीतीश कुमार को सत्ता में बनाए रखने में अहम योगदान करती हैं। अब राबड़ी देवी के साथ विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रहा है और महिला उत्पीड़न को मुद्दा बनाकर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर ही नीतीश सरकार को आखिर क्यों राबड़ी देवी घेर रही हैं, तो इसे भी समझ लीजिए। दरअसल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लालू राबड़ी सरकार हमेशा से घिरती रही है। लालू राबड़ी सरकार के समय जंगल राज शब्द का जिक्र किया गया था और आरजेडी के नेता अपनी पार्टी को जंगल राज वाले परसेप्शन से बाहर लाना चाहते हैं और यही वजह है कि कानून व्यवस्था को लेकर ही इस सरकार को भी घेर रहे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाए। अब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही नीतीश सरकार को घेरकर वापसी करना चाहते हैं आरजेडी के नेता और यही वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने का आरजेडी के नेता कोई भी मौका चूकते नहीं है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर राबड़ी देवी, दोनों ही की तरफ से ये हमला किया जाता रहा है। बढ़ेंगे आगे। सदन में मोबाइल देखकर सवाल पूछ रहे विधायक पर से नीतीश कुमार आज जमकर भड़क गए। सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से भी आग्रह किया है कि सदन में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब सीएम के मोबाइल वाले बयान पर आरजेडी के नेता तंज कस रहे हैं। को बाहर निकाल दिया जाएगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। इस दौरान दोनों ही सदनों में गर्मागर्म बहस देखने को मिल रही है। गुरुवार को नीतीश कुमार सदन में मोबाइल के इस्तेमाल पर भड़क उठे। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। हुआ कुछ यूं कि बजट सत्र के दौरान आरजेडी के विधायक सुदय यादव मोबाइल में देखकर सवाल पढ़ रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने सदन में मोबाइल ले जाने पर आपत्ति जाहिर की। सीएम ने मोबाइल के इस्तेमाल पर नाराजगी जाहिर करते हुए विधायकों से सदन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की बात कही। सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से भी आग्रह किया कि सदन में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाएं। ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। नीतीश कुमार के सदन में मोबाइल न इस्तेमाल करने के बयान पर आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तरफ की इलेक्ट्रॉनिक जो हो गया है और मोबाइल आप भेजते हैं कि आप मोबाइल से निकालिए सवाल का जवाब, तो सवाल का जवाब निकलेगा कहां से? वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। लेकर के आएगा, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है, तो नेताओं के बीच वार और पलटवार भी होगा और राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश भी होगी। लेकिन आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में मोबाइल का इस्तेमाल पहले से ही बैन है, जिसका जिक्र सीएम नीतीश कुमार ने किया है। कोई बात है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 5-6 साल से तो मोबाइल को लेकर से नीतीश कुमार आज सदन में भड़क गए। आइए अब खबर को समझते हैं। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि सदन में मोबाइल लाने जैसी छोटी सी बात पर आखिर मुख्यमंत्री क्यों भड़क गए। तो इसके लिए सदन में मोबाइल को लेकर नियम जानना जरूरी है। देखिए, देश के कई विधानसभाओं में विधायक के मोबाइल इस्तेमाल पर बैन किया गया है। 2012 में तमिलनाडु में विधायकों के फोन इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। और इसी तरह बात अगर बिहार विधानसभा की करें तो बिहार विधानसभा में भी मोबाइल का इस्तेमाल करना बैन है। 2023 में तत्कालीन स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने भी मोबाइल बैन की बात कही थी और अवध बिहारी चौधरी का आरजेडी से ही संबंध रहा है। दरअसल देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं की एक गरिमा है। सदन के अंदर मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाया गया है। देखिए, कर्नाटक विधानसभा में मोबाइल फोन पर पोर्न देखते हुए मंत्री की तस्वीर सामने आई थी। त्रिपुरा विधानसभा में भी विधायक पर पोर्न फिल्म देखने का आरोप लगा था और तब इस पर जमकर हंगामा किया गया था।
ऐसा भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो चुका है। सर्बिया की संसद में एक सांसद मोबाइल पर पोर्न वीडियो देख रहे थे और बाद में हंगामा होने पर सर्बिया के सांसद को इस्तीफा देना पड़ा था। तो सदन के अंदर मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना ही बंद करा दिया गया है। और यही बात सदन में नीतीश कुमार ने विधायकों को बताई और मोबाइल के इस्तेमाल पर वो गुस्सा गए। उनकी तरफ से कहा गया कि इसे मेक श्योर किया जाए कि मोबाइल का इस्तेमाल ना हो सदन के अंदर। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार में शराबबंदी पर फिर से सियासत सुलग गई है। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने शराबबंदी को फेल बताते हुए सीधे सीधे मद्य निषेध मंत्री को चुनौती दे दी। अब मद्य निषेध मंत्री ने भी पलटवार करते हुए सर्वजीत और आरजेडी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में शराबबंदी कानून पर सियासी पारा हाई है। शराबबंदी को फेल बताने वाले आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत के बयान पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। कुमार सर्वजीत के बयान पर मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने जोरदार पलटवार किया। रत्नेश सदा ने कहा कि कुमार सर्वजीत खुद ही शराब के धंधे में शामिल हैं और उनकी पार्टी के कई लोग शराब के कारोबार में लगे हुए हैं और एक एक कर सब पर कार्रवाई हो रही है। और आज भी मैं कहता हूं इस सदन के माध्यम से कि अगर आपकी पुलिस सक्षम नहीं है शराब को रोकने में, तो आप क्यों उसको माथा का दर्द दिए हैं, वापस ले लीजिए। जहाँ तक सर्वजीत की बात है, वे लोग खुद इस व्यापार में सम्मिलित है, विपक्षी लोग, और सरकार को बदनाम करते हैं। क्या शामिल है व्यापार में? आपने यही कहा। अरे सर्वजीत और उस दल के लोग सभी शामिल है। इधर कुमार सर्वजीत के आरोपों पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से सफल है। अगर कुमार सर्वजीत लिख कर देते हैं तो उसकी जांच करवाई जाएगी। तो कांग्रेस और आरजेडी ने कहा कि ये हकीकत है कि प्रशासन के नाक के नीचे शराब का कारोबार फल फूल रहा है। देश और दुनिया बिहार के शराबबंदी का अध्ययन कर रही है और किस तरह से गरीबों के जीवन स्तर में कि अगर कोई इक्का दुक्का घटना है तो सर्वजीत जी अगर लिख करके देंगे तो उस पर जरूर कार्रवाई। देखिए, पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा है शराब बिचवाने में। उत्पाद थानों का निर्माण कराया, उत्पाद थाना वसूली का केंद्र बन गया है। और जो सोच के हम लोगों ने समर्थन किया था, नकली शराब पूरे बिहार में हर एक जगह अवेलेबल है। भगवान जैसा स्थिति है, दिखते नहीं है लेकिन सब जगह व्याप्त है। बिहार में शराब हर जगह उपलब्ध है, बड़ी बड़ी खेपे जाती है, वीडियो देखते होंगे, प्रशासन ही पकड़ती है। आखिर आमद है तभी तो पकड़ा जाता है। इसलिए शराबबंदी के सवाल पर जो मंत्री का दलील है बेतुका है। शराबबंदी पर बिहार में बेशुमार सियासत हो रही है। एक तरफ जेडीयू आरजेडी के नेताओं पर शराब के धंधे में शामिल होने का आरोप लगा रही है, तो आरजेडी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी कागजों पर है और हर तरफ शराब की बिक्री हो रही है। शराबबंदी पर बिहार में एक बार फिर से सियासत सुलग चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, शराबबंदी पर सियासत कोई पहली बात नहीं है। अक्सर इसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ा रहता है, लेकिन अब आप शराब पर सियासी संग्राम को समझिए। देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। 2016 की बात है जब सभी दलों की सहमति से बिहार में शराबबंदी कानून सरकार लेकर आई थी। शराबबंदी के बावजूद समय समय पर शराब पकड़ी जाती है और शराब का अवैध धंधा भी बिहार में जारी है। ये भी बात किसी से छिपी नहीं है। शराबबंदी में शराब मिलने को विपक्ष के नेता अक्सर मुद्दा बनाते रहे हैं। उनकी तरफ से सरकार पर हमला किया जाता रहा है और विपक्ष की ओर से शराबबंदी को फेल बताया गया है। इस मुद्दे को लेकर सरकार को विपक्ष के नेता घेरते रहे हैं और शराब के मुद्दे पर आरजेडी के कुमार सर्वजीत ने सरकार को घेरा। सरकार की ओर से मद्य निषेध मंत्री ने इसका पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी के ही नेता शराब के अवैध धंधे में शामिल रहते हैं। यानी अब शराबबंदी को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इस मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता करार दिया है। दो 2026 में भारत को नक्सल मुक्त कराने की दिशा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, जिसकी पुष्टि नक्सल एडीजी ने की है। इस मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया। दरअसल छत्तीसगढ़ से नक्सल के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी के तहत नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 26 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर दौरे के दौरान 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने की बात कही, जिसके बाद बस्तर में सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन में मिली सफलता को बड़ी सफलता करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं और केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है और खुद गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। और यही वजह है कि सुरक्षा बलों की तरफ से भी ये बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। आज एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली, जहां उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया और करीब 26 नक्सली मार गिराए गए हैं। और ऐसे में सुरक्षा बलों का जो हौसला है वो जरूर बढ़ा है और उनके हौसलों को और ज्यादा बढ़ाया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उनकी तरफ से एक पोस्ट भी किया गया और जिसमें उन्होंने बताया किस तरीके से जो जवान हैं वो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। सीएम हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। सदन में योजना को लेकर विपक्ष हमलावर दिख रहा है तो सड़क पर उतरी महिलाएं सम्मान राशि के लिए सरकारी ऑफिस का चक्कर लगा रही हैं। मैया का आरोप है कि जब पहले सम्मान राशि मिल चुकी है तो अब क्यों रोकी जा रही है। क्या है सम्मान राशि का इंतजार कर रही मैया की परेशानी, इस रिपोर्ट में जानिए। झारखंड में अभी जिस योजना की सबसे अधिक चर्चा है वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। माना जा रहा है कि चुनावी योजना हेमंत सोरेन के लिए तुरुप का इक्का साबित हुई और महिलाओं ने कतार में लगकर अपने वोट दिए, लेकिन अब महिलाएं फिर कतारों में लगी हैं। इसकी वजह है मैया सम्मान योजना की राशि। राज्य की मैया परेशान है तो सदन में भी इसकी गूंज सुनाई दी। बीजेपी विधायक नीरा यादव ने मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। सत्यापन हो, किनको देना है नहीं देना ये सत्यापन निश्चित रूप से हो महोदय, लेकिन जो जरूरतमंद है महोदय उनका नाम कट जा रहा है कोई ना कोई त्रुटि बता के, इस पे सरकार जरूर सुधार करे महोदय। सदन में मैया योजना पर घमासान हो रहा है तो मैया सड़क पर उतरी नजर आ रही हैं। दुमका में योजना की राशि के इंतजार में सड़क पर उतरी महिलाओं की मांग है कि अगर सम्मान करना है तो सरकार सभी मैया का करे, नहीं तो कम से कम अपमान तो ना करे। सर मेरा क्यों बंद हुआ तो बोल रहा है कि रीजन नहीं बता पाएंगे, तो अगर रीजन नहीं बता पाइएगा तो समाधान कैसे होगा। अगर आए तो सबका आए, न तो किसी का नहीं आए। सुनने में आया है कि जिसका घर में बाइक है, जिसका पक्का का घर है उसको नहीं आएगा, तो देखते उसी का पैसा पहले आ गया, हम लोग का पैसा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? हम लोग दूसरा घर में काम करते हैं, क्यों नहीं आया हम लोग का पैसा। कुछ ऐसा ही हाल गोड्डा में भी दिखा, जहां महिलाओं ने ऑफिस पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया। उनकी परेशानी है कि दस्तावेज सुधारने के लिए पैसे भी खर्च हुए, लेकिन खाते में अभी तक रकम ही नहीं आई। उधर उसको देते हैं 200, इसको देते हैं 100, इधर वो मतलब दौड़ने खर्चा हो गया। यानी 2500 लेने में 500,000 रुपया खर्चा कर चुके हैं ना। हाँ, बोलता है कि कर देंगे ना, जरा सा गड़बड़ी तो आधा दीजिएगा तब। मैया कुछ सम्मान के नाम पर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम है। विपक्ष हमलावर है तो सड़क पर उतरी मैया भी सरकार को चुनावी वादे याद दिला रही हैं। जरूरत है योजना की तकनीकी खामी को दूर कर हर मैया को सम्मान देकर वादा पूरा करने की, ताकि आधी आबादी के सशक्त होने से झारखंड भी विकास की दौड़ में छलांग मार सके।
न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ दुमका से नितेश कुमार और गोड्डा से अमित सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।